हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक की। तो बात करेंगे पर्सनालिटी क्या है। आप लोग वैसे जानते हैं पर्सनालिटी क्या है और डेवलपमेंट भी क्या है। व्हेन वी कंबाइन बोथ द वर्ड्स देन द टॉपिक इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो द पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। इट्स अ टॉपिक टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना, कि जो पर्सनालिटी वर्ड है वो हमारे पर्सोना वर्ड से लिया गया है, जो कि पर्सोना वर्ड हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट बात करें, पर्सनालिटी रिफर्स टू द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़। जो हमारी पर्सनालिटी है वो रिफ़र करती है कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस। अब वो कॉम्बिनेशंस किस किस चीज़ के हैं, हमारी क्वालिटीज़ के, हमारे बिहेवियर्स के और हमारे एटीट्यूड के। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारी पर्सनालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी मेक्स वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर। अगर हम बात करें पर्सनालिटी की, तो हर किसी की जो पर्सनालिटी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। कभी भी अगर हम बात करते हैं ना रियल ब्रदर सिस्टर की भी, तो उनकी पर्सनालिटी भी सेम नहीं हो सकती। तो पर्सनालिटी क्या है, हर एक पर्सन की बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है पर्सनालिटी में। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी फैमिली से, कि हम कौन सी फैमिली से हैं, कैसा हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को देख करके जजमेंट किया जा सकता है कि हम किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एज वेल कि हम किस एनवायरनमेंट से हैं, फिर हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, हमारी एजुकेशन, इट मीन्स हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी डिपेंड करती है उस पर, या उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे। अगर हम एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छी खासी हमारी क्वालिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। एज वेल हमारा एक्सपीरियंस हमें कितना है, जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी में भी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। इट मीन्स हमारी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। इट शोज़ हाउ अ पर्सन थिंक्स, कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो ये शो करती है कि कि हम क्या थिंक, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसा हमारा बिहेव है हर किसी के साथ। तो ये हमारी पर्सनालिटी शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी इंक्लूड्स ट्रेड्स, कि पर्सनालिटी में इंक्लूड्स होते हैं कुछ ट्रेड्स, इट मीन्स कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, सच एज हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, हम कितने ऑनेस्ट हैं, हमारा जो नेचर है वो कितना फ्रेंडलीनेस है भी या नहीं भी है, या फिर हमारे अंदर कितना पेशेंस है, हमारा पेशेंस लेवल क्या है, वो भी पार्ट हमारा पर्सनालिटी का है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स, कि ये चीज़ भी हमारा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी की है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हमारी हो रही है किसी के साथ, ये भी पार्ट हमारा पर्सनालिटी का ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द मीनिंग इज पर्सनालिटी डेवलप्स ओवर टाइम फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो डेवलप करती है जब हम चाइल्डहुड वाली एज में होते हैं। उससे आगे आगे क्या होता है हमारी पर्सनालिटी। बात अगर हम डेवलपमेंट की करें ना, डेवलपमेंट मीन्स ही ये है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आना इज़ नोन एज डेवलपमेंट। तो इसीलिए है कि पर्सनालिटी जो हमारी डेवलप करती है वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक की एज में उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आते ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू ग्रो योर पर्सनालिटी, कि आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। सो दीज आर द पॉइंट्स विच हेल्प्स टू ग्रो आवर पर्सनालिटी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग, कि यू हैव टू प्लान द थिंग, कि आपको क्या है अपनी पर्सनालिटी में अगर ग्रोथ करनी है तो आपको चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से या किन किन चीज़ों के थ्रू अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ करनी है, चेंजेस लाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग, यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू ऑलवेज लर्न समथिंग, कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास जो भी कुछ भी चल रहा है तो आपको उन चीज़ों से क्या करना है, लर्न करना है। विद द हेल्प ऑफ देयर लर्निंग यू हैव टू ग्रो योर पर्सनालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग, कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी एक पार्ट हो सकता है जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्रिएटिविटी, कि अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करें, कुछ इनोवेशंस यूज़ करें अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकें।
नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप. इट मीन्स यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी. डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ योर पर्सनालिटी. एक पॉजिटिव चेंज की बात की जा रही है अपनी पर्सनालिटी में, और इंक्रीमेंटल चेंजेस की बात की जा रही है आपकी पर्सनालिटी में. उसके लिए वर्ड यहाँ डेवलप यूज़ किया गया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल. कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए कि वाई यू हैव टू ग्रो योर पर्सनालिटी. ठीक है, तो एक गोल होना चाहिए. इसको अचीव करने के लिए आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द मोटिवेशन. की पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए आप में एक मोटिवेशन, एक जज्बा होना चाहिए कि आपको आखिर अपनी पर्सनालिटी को ग्रो क्यों करना है. किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, या आप क्या बोलते हैं, या पब्लिक में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हैं. तो ये क्या पार्ट ऑफ मोटिवेशन है. नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट इज विजन. कि यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स फॉर ग्रो योर पर्सनालिटी. Next topic is types of personality. So we have two personalities, inner personality and outer personality. So firstly, so the first point is inner personality. Inner personality refers to the internal qualities and the characteristics of a person. कि जो एक पर्सन है उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पार्ट हमारी इनर पर्सनालिटी का है. इसी के साथ कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी इनर पर्सनालिटी में, जैसे हमारे थॉट्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, बिलीव्स हैं. तो ये भी हमारा पर्सनालिटी का ही पार्ट है. एंड इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. ये बाहर से देखे नहीं जा सकते, बट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू बिहेवियर एंड आवर एक्शंस. And qualities like honesty, kindness, patience, attitude. So these are the qualities. Now we talk about outer personality. So outer personality refers to the external appearance and behavior of a person. कि अगर हम किसी भी पर्सन को देखते हैं बाहर से, जो दिख रहा होता है, जो विजुअलाइज चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, वो पार्ट उसके एक्सटर्नल या फिर आउटर पर्सनालिटी है. ठीक है. इट इंक्लूड्स फिजिकल अपीयरेंस, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ग्रूमिंग, ये हमारा पार्ट आउटर पर्सनालिटी का है. एज वेल अगर हम बात कर सकते हैं द वे ऑफ अ पर्सन स्पीक. कि एक जो पर्सन वो किस तरीके से स्पीक कर रहा है, वॉक कर रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है. एंड प्रेजेंट देम सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ आवर आउटर पर्सनालिटी. Next topic is how to improve your personality. So we have 2 points in how to improve your personality. So the first point is improve English. So you have to improve your English, which affects your personality. Next point is SWOT analysis. SWOT means S stands for strength, W for weakness, O for opportunities, T for threats. So you have to analyze ourselves. It means you have to analyze your strength, your weaknesses, your opportunities and your threats. These are the basic points, just like SWOT and improve English. These are the basic points, but it totally improves your personality. Now the last topic of this video is tips for personality development. कि ये टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट. कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट फील भी करना और कॉन्फिडेंट रहना भी है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना एक पार्ट है हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी अ गुड लिसनर. कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, बिकॉज ऑफ व्हेन यू हैव टू लिसन समथिंग देन यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी और आर कॉन्फिडेंस लेवल और समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेसअप वेल. कि आपको अच्छे से ड्रेसअप होना है. अब वो डिपेंड करेगा कि आप कब कहाँ किस एरिया में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, या फिर कहीं आपको अपने ड्रेसिंग सेंस उसके अकॉर्डिंग रखना है. ठीक है, अगर आप किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो आपका फॉर्मल रहेगा ड्रेसिंग सेंस. किसी इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस एक इनफॉर्मल रहेगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. कि यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज इट हेल्प्स फॉर फॉर्मल कन्वर्सेशन एज वेल एज इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज. कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी की तो हम बात छोड़ देते हैं, खैर हम बॉडी लैंग्वेज की यहाँ बात कर रहे हैं. कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए.
with the help of your personality or your body language, with the help of your body language, आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो वो पार्ट आपकी एक पर्सनालिटी का है कि आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो सामने वाला है वो जज कर सकता है आपकी पर्सनालिटी को और आपके बिहेवियर को, आपके फैमिली बैकग्राउंड को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्ट ऑफ इंटरनल पर्सनालिटी भी जज की जा सकती है आपके बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू। द नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए आपको मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, एक जेन्युइन सी बात है कि मिस्टेक्स सभी से होती हैं, बट पॉइंट इज कि अगर जो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं आपको उन मिस्टेक्स से कुछ सीखना है, लर्न करना है, बिकॉज ऑफ कि अगर वो चीज़ें दोबारा रिपीट हों, पहली बात तो आपने चीज़ों को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है कि वो मिस्टेक आपसे दोबारा होनी ही नहीं चाहिए, और अगर फिर भी हो जाती हैं तो आप एक मिनिमम टाइम में उन मिस्टेक्स को रिकवर कर सकें। तो इसीलिए अपनी मिस्टेक्स को जो है लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फाइनली आपको पर्सनालिटी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर है क्या। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।